एक नजर हेडलाइंस पर। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश, अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश, अपराध अनुसंधान के कार्यों में लाएं तेजी। 4 मई से 15 मई तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए लोगो, मेस्कॉट, टॉर्च, एंथम और जर्सी का 14 अप्रैल को किया जाएगा शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। सूबे में विधि व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। अपराध करने वाले कोई भी हो, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपराध अनुसंधान के कार्यों में तेजी लाने और इसे ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करे। बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए लोगो, मेस्कॉट, टॉर्च, एंथम और जर्सी का शुभारंभ समारोह 14 अप्रैल को पटना में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस शुभारंभ समारोह के लिए माननीय खेल मंत्री बिहार श्री सुरेंद्र मेहता, अपर मुख्य सचिव खेल विभाग डॉक्टर बी राजेंद्र और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री रविंद्रन शंकरन ने दिल्ली जाकर गणमान्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया। यह प्रतियोगिता 4 मई से 15 मई तक आयोजित होगी और जिसमें 10,000 से अधिक युवा एथलीट भाग लेंगे। प्रतियोगिताएं बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में होंगी। इस वर्ष पहली बार ई स्पोर्ट्स को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय निपुण TLM मेला 2.0 में शिक्षकों के द्वारा लाए गए TLM प्रदर्शनों का अवलोकन किया एवं उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि TLM बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा, साथ ही बच्चों में विषय वस्तु के प्रति अवधारणात्मक समझ विकसित होगी। मालूम हो कि राज्य के 38 जिलों से कुल 315 प्रतिभागी शिक्षक अपने स्वनिर्मित TLM को लेकर, जिसमें हिंदी के 62, अंग्रेजी के 61, उर्दू के 38, पर्यावरण अध्ययन के 74 और गणित के 80 प्रतिभागी शिक्षक सम्मिलित हुए। सभी प्रदर्शनों का आकलन निर्णायक दल के कुल 33 विषय विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में श्रीमती साहिला, निदेशक प्राथमिक शिक्षा एवं श्री सज्जन आर, निदेशक SCRT समेत कई वरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में पटना साहिब महोत्सव को लेकर संबंधित पदाधिकारियों एवं आयोजन समिति के सदस्यों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि महोत्सव के सफल आयोजन हेतु 8 कोषांगों का गठन किया गया है। साथ ही भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन हेतु त्रुटिहीन तैयारी करने के निर्देश दिए। मालूम हो कि 14 एवं 15 अप्रैल को पटना साहिब महोत्सव का आयोजन निर्धारित है। रोहतास की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित नल जल योजना चापाकल मरम्मति की समीक्षा बैठक। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना अंतर्गत स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बेतिया के जिलाधिकारी श्री दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने मेडिकल कॉलेज सहित जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि चमकी को धमकी का कराएं व्यापक प्रचार प्रसार तथा क्या करें क्या नहीं करें बच्चों और उनके अभिभावकों को अवगत कराएं। नालंदा के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन हुआ। उन्होंने जनता दरबार में आए कुल 21 फरियादियों की समस्याएं सुनी और समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।